नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना टेरर के खिलाफ न्यूज 24 की जंग लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोरोना वैक्सीन का बिग बॉस। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने देश में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन कर दिया है। इसको लेकर फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को आवेदन भेजा है। अगर इसको मंजूरी मिल गई तो समझिए कोरोना की किलर वैक्सीन आपके हाथ में आ गई है। अब आपको हम दिखाते हैं आखिरकार फाइजर के इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या है। तो फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। यह वैक्सीन फाइजर ने अपनी सहयोगी कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर तैयार की है। फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल के लिए परमिशन मांग लिया है और 4 दिसंबर को फाइजर ने DCGI से परमिशन के लिए आवेदन भेजा था। लगातार हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही DCGI के पास आवेदन करने वाली फाइजर पहली कंपनी बन गई है। अब इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब यह है कि फाइजर ने देश में वैक्सीन की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परमिशन मांगी है। इसके साथ ही उसने 2019 के विशेष प्रावधानों के तहत भारतीय आबादी पर क्लिनिक ट्रायल की छूट भी मांगी है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। अमेरिका में भी अप्रूवल के लिए फाइजर कंपनी ने आवेदन कर रखा है। तो फाइजर के अप्रूवल की खबर तो आपने देख ली, लेकिन किस तरह से हम आपको एक एक अपडेट दिखा रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल ये होता क्या है, देखने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विपनेश माथुर के पास। दवा और मेडिकल उपकरणों की तरह हर वैक्सीन को दुनिया के हर देश पे रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की पूरी ABCD है क्या। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर EUA है क्या। यह अप्रूवल वैक्सीन और दवाओं के केस में उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दिए जाते हैं। इसका बेस बनता है जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स का डेटा। और तो और ट्रायल्स के हर स्टेज पर भी देश की रेगुलेटर बॉडी से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या फिर नहीं। वैक्सीन के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो अब तक गलछुआ या मम्प्स रोग का वैक्सीन ही सबसे तेजी के साथ अप्रूव हुआ था। 1960 के दशक की बात करें तो इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में 4.5 साल का वक्त लगा था। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रूवल देता है। आगे बढ़िए, बताते हैं कि हर देश कोरोना पर काबू पाने के लिए किसी न किसी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने पर विचार कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर EUA देने का नियम क्या है, ये आप जान लीजिए। अमेरिका के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर के मुताबिक EUA तभी दिया जा सकता है जब वैक्सीन या दवा के संभावित खतरों के मुकाबले उससे होने वाला फायदा ज्यादा हो। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो फेज 3 ट्रायल्स का एफिकेसी डेटा आने के बाद ही EUA पर विचार हो सकता है। यानी कि फेज 1 और फेज 2 के डेटा के आधार पर EUA नहीं दिया जा सकता, यह समझ लीजिए। अमेरिका की FDA ने कोविड-19 के लिए तय किया है कि अगर फेज 3 एफिकेसी डेटा में वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव रहती है तो ही उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह डेटा 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का होना ही चाहिए और वैक्सीन ट्रायल के सभी डोज देने के कम से कम 1 महीने तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी देश किसी वैक्सीन के EUA की अनुमति तभी देती है जब किसी बीमारी के इलाज या बचाव का कोई विकल्प ना हो और कोरोना को लेकर फिलहाल यही हालात बने हुए हैं। और अगर बात भारत में इमरजेंसी अप्रूवल की करें तो पिछले साल ही भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम बने हैं और इसमें रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
इमरजेंसी यूज की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स जैसी ही होती है। हर पेशेंट की डिटेल्स जरूरी होती है, उन पर नजर रखी जाती है। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं और लाइसेंस मिलता है, उसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है, सौंपना होता है। जब कंपनी EUA की परमिशन मांगती है तो रेगुलेटर के स्तर पर 2 स्टेज में इसका प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी उस एप्लीकेशन पर विचार करती है और फिर अप्रूवल के बाद एप्लीकेशन अपेक्स कमिटी के पास जाती है और इस कमिटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव शामिल होते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के लिए कई खतरे भी होते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद अगर पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो यह उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिन्हें टीका लग चुका है। इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन जो है, नतीजों और वैक्सीन की सिक्योरिटी को लेकर सवाल बने रहते हैं जो खतरनाक है। वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिलना भी गंभीर खतरा है, जिसमें टीका लगवाने वाले मरीज पर साइड इफेक्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। और इसके अलावा यह भी जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने वाले मरीज को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। मरीज को अगर इमरजेंसी अप्रूवल की जानकारी नहीं दी गई तो वो लापरवाह हो सकता है, इसीलिए जानकारी देनी बहुत जरूरी है और बीमारी और ज्यादा गंभीर हो सकती है अगर जानकारी नहीं हुई तो। वहीं फाइजर इमरजेंसी अप्रूवल को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि फाइजर ने इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल के लिए DCGI को लिखा है। हमारी तरफ से ये अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी भारत में ये वैक्सीन मिलनी शुरू करे या हो जाए तो सारे भारतवासियों के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। और इमरजेंसी यूजेज में ये होता है कि एक कंडीशनल है। कंडीशनल इसलिए है कि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ तो वो रिकॉर्ड करा जाएगा और उसके बाद ये परमिशन सरकार विड्रॉ भी कर सकती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।